सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक क्या है। तो बैंक सिंपल सी बात है, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित भी रहता है, हमें इससे लोन भी मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमको, ये सब जनरल छोटी सी चीज़ है, इसको पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि बैंक क्यों ज़रूरी है। तो देखो, बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। एक क्वेश्चन आता है, देखो बार बार आता है कि बैंक में हम पैसा रखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है हमें इससे। ये सब सारी चीज़ें, हमें पैसे कहाँ रखना चाहिए ये भी आता है। तो बैंक में क्यों रखना चाहिए, बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, यहाँ हमें ब्याज भी मिलता है और इससे हमारी क्रेडिट, जिसको साख बोलते हैं हिंदी में, ये भी अच्छी होती है। वह हमें लोन भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब फायदे होते हैं बैंक के। और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो लोग दिए होंगे एग्जाम उनको पता होगा, और मैं जो बताता रहता हूँ वो क्वेश्चन तो पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस की, पैसा कहाँ सुरक्षित रहता है या फिर बैंक में जमा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब सारी चीज़ें। अब बात करते हैं बैंकिंग सेवा के बारे में। तो देखो, क्या क्या सेवा देता है बैंक। ब्रांच होता है एक, हमारे हर गांव में मतलब एरियाज़ में ब्रांच होते हैं। एटीएम की सुविधा देता है। एटीएम को फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। फिर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेट बैंकिंग क्या है। तो इससे हम क्या करते हैं कि इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से अपने अपने खाते का संचालन कर सकते हैं, पैसे कहीं भेजना हो ये सब कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल से हम अपने खाता का संचालन कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी हम अपना ले सकते हैं, कहीं पैसा भेजना हो तो कर सकते हैं। तो ये सब पूछते हैं, सिंपल होता है लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। चेक, चेक का सुविधा देता है बैंक। चेक सब लोग जानते हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, दो क्वेश्चन बन सकता है चेक से, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चेक कई प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि चेक का जो धनराशि होता है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसे। तो दो तरीका होता है, एक तो जाके काउंटर पर दो सीधा पैसे देता है कैश, और दूसरा अपने सीधे खाते में जाएगा। तो चेक का प्रकार होना चाहिए, जैसे क्रॉस चेक होता है जो अकाउंट पे चेक उसको बोलते हैं, वो सिर्फ अकाउंट में ही जाएगा। बाकी सारे जो चेक होते हैं वो क्या होता है कि आप काउंटर पर जाओ, पैसे दे देता है, लेके चले आओ, इस तरह से होता है। और एक चेक पूछता है कि लिमिट क्या होती है, मतलब कितनी धनराशि की चेक हो सकती है। तो अनलिमिटेड चेक की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि चेक की वैधता कितने दिन होती है। तो 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने होती है चेक की वैधता। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए चेक के बारे में। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इतना समझ लेना। तो देखो, डीडी देता है। डीडी मतलब जानते हो ना, बहुत सारे एग्जाम में लगता है। देखो, डीडी मतलब होता है किसी को आप पैसा दे रहे हो, जिसके नाम पे आप डीडी बनवाओगे मतलब उसको आप पैसे दे रहे हो, यही होता है डीडी। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और इससे होता क्या है कि हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप 1 रुपया भी कर सकते हैं। और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब ये जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, इससे रियल टाइम से आप भेजे नहीं कि पहुंचा नहीं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, 2 लाख से कम आप नहीं कर सकते, याद रखना ये बात। और आईएमपीएस, ये क्या होता है, ये भी तुरंत हम इससे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका नाम ही है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है कि नहीं। तो इससे हम तुरंत ट्रांसफ़र तत्काल, आरटीजीएस भी तुरंत कर देता है और आईएमपीएस भी तुरंत कर देता है। एनईएफटी थोड़ा टाइम भी लगा देता है, इसका ऐसा माना जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब ये देखो, बैंकिंग सेवा मतलब ये मैंने बैंकिंग सेवा लिख दिया गलती से, यहाँ होना चाहिए खाते के प्रकार। तो मुख्यतः खाता जो होता है 4 प्रकार का होता है। इसको आप समझना कि खाते का प्रकार मैं बता रहा हूँ, समझ सकते हो आप। तो है तो बैंकिंग सेवा ये भी। तो इसमें होता क्या है कि एक चालू खाता जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले यूज़ करते हैं इसको। तो ये बिजनेस के लिए होता है खासकर, याद रखने बात। और बचत खाता सेविंग अकाउंट जो होता है, जिसमें जब हम चाहे पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे लेन देन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो होता है सेविंग अकाउंट उसको बोलते हैं। वो सब लोग देखो वही सेविंग अकाउंट ही होता है हम सबके पास जनरली जो होता है। और एक होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, और ये आरडी के नाम से पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि जैसे निश्चित टाइम पे, जैसे हर महीने हम कुछ रुपए जमा कर देते हैं, होता ना ऐसे, आरडी उसको बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में कहीं भी आप हर महीने सुनिश्चित धनराशि जमा करते हैं किस्त वाइज, उसको बोलते हैं आरडी या फिर रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता हिंदी में बोलते हैं उसको। फिर बात कर लेते हैं सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि हम एक सुनिश्चित समय के लिए एक सुनिश्चित धनराशि जमा कर, जैसे 10,000 रुपये जमा कर दिए 5 साल के लिए, तो
बताएंगे कि इतना ब्याज मिलेगा, ये सब जोड़ बटोर के डबल हो जाएगा, ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर सावधि जमा खाता। सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा ब्याज जो मिलता है वो सावधि जमा खाता पर दिया जाता है। अब देखो, बैंक खाते के लिए दस्तावेज, अगर आप खाता खुलवाने जाओगे या फिर आपका खाता है, देखो केवाईसी बार बार बैंक में जाते हो तो उसकी चर्चा होती है। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी सबसे मेन होता है। केवाईसी का मतलब ही होता है कि आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसी को केवाईसी बोलते हैं। जैसे आधार कार्ड जमा कर दिए जाके, या फिर अपना एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड में सब कुछ होता है, तो वही हो गया आपका केवाईसी। तो फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये दोनों मिला के इसी को बोलते हैं केवाईसी। सिंपल सी बात है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लोन की। तो लोन देखो, शिक्षा पे दिया जाता है, बिजनेस करने के लिए ब्याज पर दिया जाता है, घर बनवाने के लिए दिया जाता है। तो इन सब चीज़ें, बिजनेस में कई प्रकार के बिजनेस होते हैं, इसको आप समझ सकते हो। शिक्षा में भी कई प्रकार की शिक्षा होती है। और एक ओवरड्राफ्ट होता है, उसको एक तरह से लोन समझ लो। फिलहाल ओवरड्राफ्ट में अकाउंट में, मैं उस दिन बताया था आपको, वो एक्स्ट्रा पैसा निकालने का मौका देती है बैंक। तो ये ओवरड्राफ्ट उसको बोलते हैं। उसका लिमिट होता है 10,000, 5,000, जो भी हो, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे क्रेडिट कार्ड से हम देखो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं कहीं भी, तो उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और जो करंट अकाउंट होता है उसमें भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा बहुत अच्छा खासा मिलती है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। फिर आते हैं आज के क्वेश्चन पे। अब आज का पहला क्वेश्चन है, सावधि जमा खाता क्या है? आपको बताना है हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करना, एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा करना, अपनी इच्छा अनुसार लेन देन करना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ABCD में से। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस माध्यम से तत्काल पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? आपको बताना है। ध्यान से देख लो, IMPS, RTGS, NEFT, ANB दोनों, इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना।